नमस्कार प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूँ मैं आज वर्ष 2025 में मिथुन राशि के जातकों के लिए क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ नए बड़े बदलाव होने वाले हैं, कैसा रहेगा वर्ष 2025 मिथुन राशि के सभी जातकों के लिए, इस विषय पर चर्चा करने की। प्रिय दर्शकों, प्रारंभ में आपको बता दें कि जो राशि फल तैयार किया गया है पूरे वर्ष का, ये आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि पे बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि अथवा चंद्र राशि है, उसी से इस राशिफल को देखिए। आप अगर मिथुन राशि के हैं, चंद्रमा 3 नंबर पे ही बैठे हैं, तो ये राशिफल आपके लिए। एक दूसरा राशिफल को आप चंद्र राशि से तो देखिए, यानी कि चंद्रमा जिस नंबर पे बैठे हैं उससे तो देखिए ही, साथ ही साथ आपका जो लग्न है, लग्न अर्थात व्यक्तित्व, यानी कि जो पहला खाना होता है कुंडली का, उसमें जो नंबर लिखा हुआ है, उस मान लीजिए आपका नंबर 2 ऊपर लिखा है, 5 लिखा है, तो मेष से लेके मीन राशि पर्यंत जिस नंबर पे आपका पहला खाना है, मान लीजिए आपकी कुंडली सिंह लग्न की है, तो आप सिंह का राशिफल भी देखिएगा और मिथुन का भी देखिए, तब आपको सही फलादेश पता चलेगा। प्रिय दर्शकों, इस वर्ष ज्योतिष के स्तंभ 3 महत्वपूर्ण ग्रह शनि, बृहस्पति और क्रमशः राहु और केतु, ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे। यानी कि 9 ग्रहों का राशि परिवर्तन वर्ष 2025 में देखने में आ रहा है। 29 मार्च को शनि अपना राशि परिवर्तन करेंगे और जो कि आपके लिए अभी तक भाग्य भाव से गोचर कर रहे थे, अब वो परिवर्तित हो जाएंगे और आपकी जन्म कुंडली के दशम भाव में आएंगे। दशम के शनि को कंटक शनि भी कहा जाता है, क्योंकि शनि जब केंद्र में होते हैं तो लग्न को प्रभावित करते हैं। इससे क्या होता है, इससे आपकी काम धीमी गति से होने लगते हैं, काम ढीले होने लगते हैं, देरी होने लगती है। और वहीं शनि की जो 7वीं दृष्टि होती है वो जन्म कुंडली के चौथे भाव पे होती है, यानी कि स्व उपार्जित धन पे, माता के घर पे, आपके मित्रों पे, जनता के भाव। चौथा घर जनता का भाव भी होता है ना, तो जब शनि की दृष्टि पड़ती है, हालांकि शनि क्षेत्र के कारक ग्रह, तो इस समय पे भूमि भवन वाहन का सुख भी दिला देते हैं। और 10वीं दृष्टि जो उनकी होती है वो सप्तम स्थान दाम्पत्य पे होती है, तो यहाँ पे शनि की स्थिति को बहुत अच्छा नहीं कहा जाता है। प्रिय दर्शकों, इस वर्ष शनिदेव जब 29 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे तो ये आपके करियर में स्थिरता लाएंगे। अभी तक क्या था, अभी तक आप भाग रहे थे, दाएं बाएं हाथ पैर मार रहे थे, कुछ खास उपलब्धि आपके हाथ नहीं लग रही थी, होते होते काम आखिरी वक्त पे रुक रहा था। अब ये चीजें कम होंगी, लाभ भी प्राप्त होगा, आर्थिक स्थिरता भी आएगी, नौकरी में स्थिरता आएगी, व्यापार में स्थिरता आएगी। तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। व्यापार के नए अवसर आपको प्राप्त होंगे, नौकरी के नए अवसर, बेरोजगार थे रोजगार मिलने की प्रबल संभावनाएं इस वर्ष बनेंगी। तो ये स्थिति आपके लिए यहाँ तो अच्छी दिखा रहा है। अब 14 मई की तरफ चलते हैं। क्यों? क्योंकि 14 मई को देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे, और जब देवगुरु बृहस्पति आप अपना राशि परिवर्तन करेंगे तब तक आपके खर्चे थोड़े बढ़े रहेंगे। जब गुरु का राशि परिवर्तन होगा उस समय से अगले 4 महीनों तक संतान और विवाह, यानी कि जिनका विवाह नहीं हो पाया है और जिनको अभी तक संतान प्राप्ति नहीं हुई है, ऐसे लोगों के संतान होने के और विवाह होने के योग बन जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपकी संतान पूर्व से है, आपका विवाह हो चुका है, तो दाम्पत्य जीवन आपका सुखद होगा। संतान पक्ष से कोई खुशखबरी मिलेगी, संतान के स्वास्थ्य में अगर कमी आ गई थी वो दूर होगी, भाग्य का संपूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। अब 4 दिन बाद 18 मई 2025, 14 को देवगुरु, 18 मई 2025 को राहु और केतु क्रमशः अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, जिसमें राहु चले जाएंगे कुंभ में और केतु आ जाएंगे सिंह में। तो जब राहु कुंभ में प्रवेश करेंगे तो ये आपके ही घर से आपकी राशि से माफ करें 8वें भाव में गोचर करेंगे, 9वां भाव भाग्य भाव से गोचर करेंगे। जब ये भाग्य भाव में गोचर करेंगे तो देखिए एक चीज तो होगी कि जब देव गुरु राहु का परिवर्तन आपके भाग्य भाव से होगा तो ये कई बार इंसान को रूढ़िवादी बनाते। रूढ़िवादी मतलब ये ऐसे समझिए कि जैसे कोई धर्म का काम हो, उसमें टोकना, ऐसा क्यों है वैसा क्यों है, आदमी धर्म से च्युत विमुख हो जाता है। हालांकि नवम के राहु को खराब नहीं कहा जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा भ्रम की स्थिति उत्पन्न करेंगे।
वहीं केतु जो कि आपके तीसरे भाव में बैठेंगे जाके, तो वो क्या करेंगे, कई बार आपके छोटे भाई बहनों के साथ बेवजह का मतभेद, जिसका आपको यही पता नहीं होता है कि हमने क्या कुछ कहा ही नहीं है, सामने वाला क्यों झगड़ा करना है, बेवजह का व्यर्थ का मतभेद पैदा कर देंगे। तो यहाँ पे ये समस्या जरूर, हालांकि धन लाभ आपको होता रहेगा, धन लाभ की यहाँ इस कुंडली में दिक्कत नहीं है। इस वर्ष मिथुन के लिए धन लाभ की दिक्कत नहीं है, दिक्कत है रिश्तों में। रिश्तों की समस्या आपको परेशान करेगी और मध्य के बाद से तो उतार चढ़ाव को ज्यादा ही बढ़ जाएगा, यानी जब राहु अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे तब। तो यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। बाकी आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी, निवेश आप कर सकते हैं, धन का निवेश करना चाह रहे हैं कर सकते हैं, आकस्मिक धन का लाभ भी आपको हो रहा है, ठीक है, आर्थिक स्थिति में कोई दिक्कत नहीं आ रही। लेकिन अचानक एकदम से धन का खर्च आ जाए, कोई बड़ा खर्च आ जाए, या अगर आपके पिता है तो पिता के स्वास्थ्य में दिक्कत आ जाए, अगर पिता वर्किंग है तो उनके कार्य क्षेत्र में एकदम से दिक्कत आ जाए, तो ये समस्याएं रह रही हैं, इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। कार्य जैसा कि मैंने बताया आपकी डिले हो रहे हैं, कार्य डिले होंगे। विवाह और संतान प्राप्ति के योग हालांकि बनेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा अपनी वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण रखना बेहद आवश्यक होगा, क्योंकि वाणी और स्वभाव पे अगर आप नियंत्रण नहीं रखते हैं तो दिक्कतें आ सकती है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा मई तक, मई के बाद थोड़ा सा मन में भटकाव पैदा होगा, मन भटकेगा, तो यहाँ आपको सावधान रहना है। देखिए, राहु जब नवम भाव से गोचर करते हैं ना, तो इनकी जो नवी दृष्टि होती है, वैसे तो कई सारे ज्योतिष के विद्वान हैं जो कहते हैं कि राहु और केतु की दृष्टियां नहीं होती, लेकिन मैं इस चीज को, चूंकि मैं किसी का खंडन नहीं कर रहा हूं, लेकिन व्यक्तिगत जन्म कुंडलियां करीब 10,000 जन्म कुंडलियों का अध्ययन अभी तक कर चुके हैं, तो इतना अनुभव है कि जब राहु और केतु की दृष्टि का प्रभाव होता है और जो बातें निकल के सामने आती है वो 100% एक्यूरेट होती है। तो इसलिए राहु और केतु की दृष्टि का प्रभाव होता है, गुरुवत दृष्टि उनको प्राप्त है, तो राहु जो अपनी नवी दृष्टि डालेंगे पंचम भाव पे, तो ये कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव ले आएंगे, वाणी खराब कराएंगे। इसकी वजह से आपको क्या होगा, चिड़चिड़ापन होगा। जब चिड़चिड़ापन होगा तो उसकी वजह से क्रोध बढ़ेगा, जब क्रोध बढ़ेगा तो वाणी खराब होगी, जब वाणी खराब होगी तो जिससे भी आप बातचीत करेंगे, सामने वाला इसको ये महसूस होगा कि आप उससे झगड़ा कर रहे हैं, आप उसकी बात को समझ नहीं रहे। तो यहाँ पे रिश्तों की समस्या, नजदीकी रिश्तों में समस्या आपको परेशान कर सकती है। हालांकि गुरु की दृष्टि मई के बाद जब पड़ेगी तो उससे बचाव भी होगा, लेकिन उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। तो यहाँ आपको ध्यान देना है। विद्यार्थी जो है मिथुन राशि के, उनके लिए ये गोचर अच्छा है। विदेश यात्रा अगर आप करना चाह रहे हैं, विदेश यात्रा आपकी हो सकती है। अगर जो विद्यार्थी विदेश जाकर के शिक्षा ग्रहण करना चाह रहे हैं, उनके लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। वर्ष 2025 में अगर आप अप्लाई करें किसी बाहर की यूनिवर्सिटी में, तो आपका उसमें सिलेक्शन होने की संभावना अच्छी बन रही है, तो ये पॉइंट आपके पक्ष में जा रहा है। शनि देखिए जब दशम से गोचर करेंगे तो कार्य क्षेत्र में हो सकता है थोड़ा चुनौतियां बढ़े, लेकिन अगर आप दृढ़ संकल्प होकर के खड़े रहेंगे तो आप उन चुनौतियों का सामना कर ले जाएंगे। अब कुछ ऐसे महीने हैं जिनमें आपको सावधानी भी रखनी है और आपको लाभ भी होगा। देखिए, मई का जो महीना है ना, इसमें आपकी करियर के लिए और आपकी एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा जाएगा, यहाँ आपको फायदा होगा, अच्छा फायदा होगा। अगस्त के महीने में आपका पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहेगा। कोई शुभ और मांगलिक कृत इस समय पे आपके घर में, आपके कुटुंब में, आपके परिवार में निश्चित रूप से होगा। अप्रैल के महीने में आपको स्वास्थ्य का बहुत ध्यान देना है और बेवजह के धन के खर्चों से बचना है। ये महीना आपके लिए स्वास्थ्य की समस्या और बेवजह धन का खर्च दिखा रहा है। अब पूरे वर्ष को बेहतर बनाने के लिए ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे वर्ष आपका बेहतर हो जाए। हरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग बढ़ा दीजिए। मिथुन राशि के सभी जातक हरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग बढ़ा दें, इससे उनको लाभ होगा। सबसे छोटी उंगली जो होती है, कनिष्ठा उंगली, इसमें एक चांदी का छल्ला या कांसे का छल्ला बुधवार की शाम को तकरीबन 8 से 9 के बीच में इसको पहन लें, इससे लाभ होगा। सलाह लेकर के एक पन्ना, मान लीजिए आप अफोर्ड कर सकते हैं तो सलाह लेकर के एक पन्ना बुधवार की शाम को सबसे छोटी उंगली में धारण करें, इस उंगली में, इससे आपको लाभ होगा। साथ ही साथ शनि मंत्र का जप, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जप, और मंगलवार के दिन गुड़ या लाल मसूर की दाल का दान अगर आप पूरे वर्ष करते रहें तो यकीन जानिए ये वर्ष समस्याएं आएंगी जरूर, लेकिन आपका बिगाड़ कुछ नहीं पाएगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मिथुन राशि का वार्षिक राशिफल।
आज के लिए बस इतना ही। अनुमति प्रदान करें। आपका आने वाला वर्ष शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ नमस्कार।